हेलो स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस लेसन अपनों ने पढ़ लिया था कि ट्रू फॉल्स तक कंप्लीट हो गया था कल्पना चावला वाला लेसन अपना। अब आगे आपका एक्टिविटी सेकंड है जिसमें अपनों को क्या करना है, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें ब्रैकेट्स में लिखे हुए जो वर्ड है उनके अपोजिट्स लिखने हैं। तो BORN बोन, बोन यानी जन्म, DIE डाई, डाई यानी मरना, YOUNG यंग, यंग यानी जवान, OLD ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़ा। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल में हम अन हटा देंगे और क्या बना देंगे कंफर्टेबल। तो क्या बन जाएगा कंफर्ट, ये पूरी स्पेलिंग आ जाएगी पीछे, कंफर्ट, कंफर्टेबल। ओके, ये वाली पूरी स्पेलिंग आ जाएगी पीछे, कंफर्टेबल। इवनिंग यानी शाम, मॉर्निंग यानी सुबह, MORNING मॉर्निंग। Read the sentence. Please make sure comfortable. The word comfortable has been formed by adding able to the word comfort. This word comfortable describes something and it is called an adjective. अब ये comfort जो वर्ड है हमने इसमें able लगाकर नया वर्ड बनाया है। तो ये able लगने के बाद ये हमारा कौन सा वर्ड बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। जो वर्ड्स पीछे लग के बन जाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। तो नीचे नाउ मेक वो मोर वर्ड्स बाय एडिंग एबल टू देम एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब हमें नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उनके आगे हमें एबल लगाकर नए वर्ड्स बनाने हैं। अब देखो रीड, READ, रीड के आगे हमने लगा दिया एबल, रीडेबल, क्या बन गया ये रीडेबल। सेकंड देख लीजिए, एंजॉय का क्या हो जाएगा इंजॉयबल, इसके आगे भी हम एबल जोड़ देंगे। ओके, चेंज का चेंजेबल, CHANG, चेंजेबल। हाँ तो स्टूडेंट्स चेंज का क्या हो जाएगा चेंजेबल, CHANGE, चेंजेबल, ABLE चेंजेबल। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपेयर का क्या बना देंगे कंपेरेबल, COMPARE, इसके आगे एबल जोड़ देना आपको, ABLE एबल। नेक्स्ट है सेल का सेलेबल, SALEABLE सेलेबल। पीटी का पिटेबल, PITY पिटेबल। नेक्स्ट है ड्रिंक का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल। ओके, वॉश का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 नंबर आपका वॉशेबल, एबल। 8 का क्या हो जाएगा ईटेबल, EAT आगे जोड़ देना है एबल, ईटेबल। नोटिस का नोटिसबल। जब इन वर्ड्स के पीछे हम एबल को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा एक एडजेक्टिव बन जाता है जो इस वर्ड की विशेषता बताता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मिसिंग लेटर्स, MAD, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा AMADAM मैडम, CHILDREN चिल्ड्रन, DEGREE डिग्री, MILLION मिलियन, क्या बन जाता है ये मिलियन, FLIGST फ्लाइट, OPERATOR ऑपरेटर। अब हमने क्या करेंगे स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस अलोंग विद द अंडरलाइन वर्ड्स इन दैम। अंकित गेट्स अप एट 6 AM डेली, we play games at 5 PM daily. She wanted to be a pilot at the age of 13.
Ravi passed my secondary examination in 1957. Santosh goes for a walk in the morning. Mahesh went on a tour in June last year. तो students, next, our country became free on 15 August. She was born on July 1st. They will be here on Monday. तो ये क्या कह रहा है? Sentences 1, 2, 3 underline word 8 refers to the particular time when something happens. यानी 1, 2, 3 सेंटेंस में क्या है, हमने पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने क्या पुट किया है, 8 को लगाया है, जिसमें हमें पर्टिकुलर टाइम के बारे में पता चल रहा है. इन सेंटेंस 4 और 5 एंड 6 और 4, 5, 6 में हमने क्या किया है, जो इन है, आई एन इन जो लिखा हुआ है, रेफर्स टू ए पीरियड ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स, यानी उस पीरियड के बारे में लिखा हुआ है जिसमें एक पीरियड के बारे में लिखा हुआ है, टाइम के बारे में लिखा हुआ है जो कि हो गया है, मतलब होने वाला है, यानी वो जाएगा, मॉर्निंग वॉक पे जाएगा. लास्ट ईयर यानी गया था. इन सेंटेंसेज 7, 8, 9 द अंडरलाइन वर्ड ऑन रेफर्स टू ए पर्टिकुलर डेट और डे. देखो 7, 8, 9 में हमने पर्टिकुलर डेट के लिए, पर्टिकुलर डेट है ना, 15 अगस्त है, 1 जून है, मंडे है, डे हो या डेट हो, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं. तो अब समझ लीजिए स्टूडेंट्स, सो 8 इज़ यूज्ड, 8 को कहाँ यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक टाइम के लिए, कोई प्रमाणिक टाइम होता है उसके लिए हम 8 का यूज़ करते हैं. इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई भी पीरियड टाइम हो, डे हो या मंथ हो, ईयर हो, इसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं. ऑन का यूज़ किस लिए किया जाता है, रेफर टू द डे, डेट व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस, डे या डेट के लिए किया जाता है. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आई टेक माई लंच 1:30 PM. 1:30 PM एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, 8. दे मेट मी इन द इवनिंग, वे मुझसे कब मिले, इवनिंग में मिले. सुनील वॉज बोर्न ऑन 1 March 2008. सुनील का जन्म कब हुआ था, 1 मार्च 2008 को हुआ था. द क्रिकेट मैच भी विल बी. हाँ तो स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम 8 लगा देते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स से पहले टाइम दिया हुआ है, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, 8. इन द इवनिंग ऑन 1 March 2008 on the next Sunday. We usually have summer vacation dash June every year. मंथ से पहले हम इनका यूज़ करते हैं. On the day of दीपावली, यानी दीपावली के दिन, we decorate our houses, हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं. टाइम आ गया 5 AM, तो इससे पहले हमने क्या किया, 8 का यूज़ किया. द चेतक ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन 8:07 PM एवरी डे. ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है, इन अंडरलाइन की हुई सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से पढ़ना है. संता राइट्स नीटली, संता राइट्स नीटली. द बॉयज़ आर वेटिंग आउटसाइड. शी लेफ्ट अर्ली. देख लीजिए, द अंडरलाइन वर्ड्स टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस. कि अंडरलाइन वर्ड हमें क्या बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है. दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स बोलते हैं. द एडवर्ब्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब. एडवर्ब को हम कैसे बना सकते हैं, कुछ ऐड करके, किसी वर्ड के पीछे कुछ ऐड करके हम एडवर्ब बना सकते हैं. एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, उनमें हम कोई वर्ड ऐड करके, कोई लेटर्स ऐड करके एडवर्ब बना सकते हैं. अब देख लीजिए, नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हमें क्या करना है,
सेंटेंसेस के अंदर एडवर्ब को ढूंढना है और उनको अंडरलाइन करना है। शी बिहेव्ड फुलिशली, वह किस तरीके से बिहेव करती है, फुलिशली। वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, तो एवरीवेयर क्या है, हमारा एडवर्ब है। द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, यानी चिल्ड्रन कैसे हंसे, बहुत तेज हंसे। द स्कूल विल ओपन टुमारो, स्कूल कब खुलेगा, टुमारो यानी कल खुलेगा। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, जो सोल्जर थे वो कैसे लड़े, बहुत ताकत से। शी रोट टू मी येस्टरडे, येस्टरडे उसने मुझे कल लेटर लिखा। ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है। द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली, ओल्ड मैन कैसे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। शी रैन फास्ट, वह कैसे चल रही थी, तेज भाग रही थी। द बस स्टॉप देयर, बस स्टॉप है आपका नेक्स्ट पेज पर सारी एक्टिविटी के बाद। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट्स STS-107 टुक ऑफ एज शेड्यूल। जो स्पेस यानी जो अंतरिक्ष की शटल थी, यानी शटल होना, ले जाना कोलंबिया फ्लाइट को, जिसका नाम क्या था, STS-107 टुक ऑफ, यानी उसने उड़ान भरी एज शेड्यूल, यानी जो नियत था, जो टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ही कोलंबिया STS-107 ने उड़ान भरी। द क्रू यानी क्या होता है, सेना ने सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस, यानी सेना ने सफलता से 80 एक्सपेरिमेंट्स अंतरिक्ष में कर लिए थे। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश क्या हुआ, 16 मिनट्स पीरियड, यानी 16 मिनट्स पीरियड यानी होता है पूर्व, टू लैंडिंग यानी नीचे उतरने से पूर्व, देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नेक, अंतरिक्ष यान ने, स्पेसक्राफ्ट ने, यानी फटना शुरू हो गया अंतरिक्ष यान उनका। कोलंबिया पेरिस्ड, अब कोलंबिया पेरिस्ड यानी क्या हुआ, मारे गए उनके लोग जो थे, विदर क्रू या उनकी सेना के जो लोग थे वो मारे गए ऑन 1 फरवरी 2003, यानी 1 फरवरी 2003 को उसकी क्रू की सेना के जो आदमी थे वो सारे मारे गए। द होल वर्ल्ड ग्रीव इट लॉस्ट, अब जो पूरी दुनिया है उन ऐसे लॉस पर, ऐसे मतलब इतना दुख प्रकट किया उन्होंने। कल्पना वॉज अवार्डेड, अब कल्पना को अवार्ड किया गया सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ, उनकी डेथ के बाद बहुत से सम्मान से उनको अवार्ड किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनको अवार्ड दिए गए। ए हेवनली बॉडी, एक स्वर्गीय शरीर, इज रीनेम्ड कल्पना चावला, यानी कल्पना चावला से एक स्वर्गीय शरीर उनका नाम रख दिया गया। ए हिल ऑन द प्लेनेट मार्स, यानी मार्स पर जो पहाड़ी थी उसका नाम भी क्या रख दिया गया, कल्पना चावला रख दिया गया। ऑन हर डेथ, यानी उनकी मृत्यु पर, हर ब्रदर संजय चावला, उनका जो भाई संजय चावला था, रीमार्क्ड, क्या कहा उन्होंने, टू मी, उनके अकॉर्डिंग क्या था, माई सिस्टर इज़ नॉट डेड, यानी मेरी सिस्टर क्या है, मरी नहीं है। शी इज़ इमोर्टल, इमोर्टल का अर्थ होता है स्टूडेंट्स वह अमर है। शी इज़ परमानेंट स्टार इन द स्काई, वह एकदम परमानेंट स्टार बन गई है स्काई के अंदर, आसमान के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर, यानी जो प्रधानमंत्री थे ऑफ इंडिया, भारत के, मेड एन अनाउंसमेंट, उन्होंने घोषणा की ऑन फरवरी 5 2003, यानी 5 फरवरी 2003 को, टू नेम द मेट्रोलॉजिकल सीरीज, यानी मौसमी विभाग सीरीज के लिए सैटेलाइट्स पर भी उनका नाम रख दिया गया। ए डोरमेट्री वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 2004, एक डोरमेट्री को एस्टाब्लिश्ड किया गया इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। ए सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, एक सुपर कंप्यूटर को भी नासा के द्वारा समर्पित कर दिया गया। नेम द शटल दैट वाज डिस्ट्रॉयड, उस शटल का नाम क्या था, कोलंबिया फ्लाइट STS-107। व्हाट डिड द वर्ड ग्रीव इट, लोगों ने दुख किस बात पे प्रकट किया, तो होल वर्ड ग्रीव इट द लॉस
ऑफ कोलंबिया फ्लाइट। ओके, नेम कल्पना चावला's ब्रदर। कल्पना चावला के भाई का क्या नाम था? संजय चावला। क्या नाम था? इस आंसर क्या हो जाएगा? संजय चावला। संजय चावला। विच टू थिंग्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर हर? कौन कौन सी चीजें थी जो उनके नाम पे रखी गई थी? एक तो हम क्या लिखेंगे? ए हिल ऑन द प्लेनेट मार्स। A supercomputer was dedicated to Kalpana by NASA. Who is immortal? तो who की जगह हम क्या लिख देंगे? कल्पना चावला is immortal, यानी कल्पना चावला क्या है? अमर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको ओनली इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक में करने हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।